हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैंने आज ये मॉक नंबर 3 लगाया है पीओ मीन्स का। तो इसमें आप मेरा स्कोर दे सकते हैं। मैंने अटैम्प्ट किए थे 52 क्वेश्चन और मेरा स्कोर 52 ही आया है। ऐसा नहीं, गलत नहीं हुआ है, बट इसमें ये कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, इसलिए ऐसा स्कोर है। और परसेंटाइज 77 है। इंडिविजुअल स्कोर की मैं बात करूँ तो रीजनिंग में मैंने 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे स्कोर आया 18.5। और इसमें एक 2 मार्क्स की मैंने पजल भी अटैम्प्ट करी थी, बट अभी मैं बताती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक कर दी है। उसके बाद इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में अगेन मैंने 2-3 मिस्टेक बहुत सीधी करी है, पता नहीं कैसे हो गई। तो मैंने 29 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, इसमें मेरा स्कोर आया 23.25। उसके बाद मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में मैंने 9 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करे थे। इसमें कुछ 2 मार्क्स के भी थे, एक 2 मार्क्स की डीआई थी जिसके 4 क्वेश्चन थे। तो टोटल मेरा इसमें जो स्कोर बना वो बना है 10.25। अभी मैं आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। तो ये है रीजनिंग का सेक्शन। तो रीजनिंग में मैंने किया था टोटल, जैसे मैंने बताया, मैंने 14 क्वेश्चन करे थे। इसमें 2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, मैंने ये वाली पजल करी थी, 2 मार्क्स वाली थी। तो इसमें मैंने 10 मिनट्स लिए थे, बट ये फाइनली बन गई थी। तो ये है वो पजल जो मैंने सॉल्व करी थी। तो पहले तो मुझे लगा शायद मैं कुछ इसमें गलती कर रही हूँ, बट एट लास्ट ये पजल बन गई थी। तो यहाँ से 4 क्वेश्चंस थे वो सही हो गए थे। उसके बाद 1-2 मिसलिनियस के क्वेश्चन थे, वो मैंने अटेम्प्ट करे थे। उसके बाद क्रिटिकल के 3 क्वेश्चन थे, इसमें मैंने एक ही अटेम्प्ट करा था, 2 मुझे समझ नहीं आ रहे थे तो मैंने स्किप कर दिया था। उसके बाद एक और मैंने मिसलिनियस का क्वेश्चन किया था। उसके बाद एक पजल मैंने और बनाई थी, बट उसमें एक मिस्टेक मैंने छोटी सी कर दी थी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाली पजल थी ना, तो इसमें सारी कंडीशन सही थी। इसमें सिर्फ जे और क्यू की वैल्यू, मतलब जो प्लेस था, मैंने इंटरचेंज कर दिया था, क्योंकि इसमें लिखा था कि एक्स के नीचे जितने लोग हैं तो क्यू के ऊपर उससे 2 कम है, और मैंने उसको पढ़ लिया कि उससे 2 ज़्यादा है। तो वो इसके कारण जे और क्यू, जे यहाँ पे, क्यू यहाँ आना चाहिए था और जे यहाँ पे आना चाहिए था। तो उसके कारण मेरे 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। तो इस पजल में मेरे, जैसे मैंने बताया कि मेरे इसके कारण 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे, वरना 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स यहाँ से भी आते तो 20 तो मैं स्कोर कर ही लेती रीजनिंग में। मेरा टारगेट है कि रीजनिंग में कम से कम मैं 20+ स्कोर करूँ, एग्ज़ाम में भी और मॉक में भी, क्योंकि यहीं से प्रैक्टिस बनेगी। उसके बाद ये तो मैंने स्किप किया था सेक्शन। उसके बाद इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में मुझे 2 मार्क के 2 क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे थे, तो मैंने उनको देखते से स्किप कर दिया था। मुझे ऐसा लगा कि इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद मैं बात करूँ बाकी जो क्वेश्चन थे, तो मैंने अटैम्प्ट करे थे और इसमें 2-3 क्वेश्चन मैंने बहुत सिली मिस्टेक कर दी। जैसे इसमें मैंने टोटल 29 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे और जिसमें से मेरे 7 इनकरेक्ट हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो ये 2 क्वेश्चन में ना, मुझे एक में नो करेक्शन था और एक में था ये चेंज करके लगाना था, बट मैंने पता नहीं क्या हुआ, मैंने शायद उसको पढ़ने में क्या मिस्टेक कर दी, मैंने उल्टा लगा दिया। सेम मैंने 2 क्वेश्चन में यहाँ भी ऐसे ही किया है कि जिसमें जो आंसर होना चाहिए था उसमें मैंने शायद कुछ इनकरेक्ट में पढ़ने में मिस्टेक कर दी, वरना 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी राइट होते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ डेटा एनालिसिस की, तो मैंने 2 मार्क्स की एक पजल बनाई है, बहुत सारे लोगों ने बनाई, काफ़ी ईजी थी। सॉरी, मतलब मैंने डीआई बनाई है, मैं पजल बोल रही हूँ, डीआई मैंने बनाई थी। तो ये थी वो 2 मार्क वाली डीआई। तो ये काफ़ी ईजी थी, मतलब पीओ मेंस लेवल तो नहीं, मैं बोलूँगी क्लर्क मेंस बोल सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही ईजी थी और ये मैक्सिमम लोगों ने बनाई होगी। उसके बाद ये 3 क्वेश्चन मैंने नंबर सीरीज़ वाले किए थे, हालांकि ये भी बहुत अच्छी नंबर सीरीज़ थी, बट ये बन गई थी क्योंकि पहले तो इसका लॉजिक आप देख सकते हैं, मैंने 8 मिनट्स इसमें लिए हैं, क्योंकि 1-2 लॉजिक क्रैक ही नहीं हो रहा था, बट वो फिर बाद में हो गया था। उसके बाद 2 मार्क का एक और क्वेश्चन था, इसमें मैंने काफ़ी टाइम लगाया और एट लास्ट मैंने इसको गलत कर दिया। और सेम यहाँ पे भी ऐसा हुआ, ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। ये पता नहीं मुझे क्यों नहीं दिखा कि इस क्वेश्चन से नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी, मतलब 4 पे तो है ही नहीं। मैंने सेकंड और 4 आंसर मार्क किया था, जिसमें इसमें फर्स्ट और 2 होना चाहिए, क्योंकि सेकंड से तो कैसे ही आएगा, सेकंड से तो क्यू आ भी सकता है, बट 4 से कैसे आएगा, क्योंकि 4 और फर्स्ट में फिर क्यू का कहीं है ही नहीं रिलेशन, पर पता नहीं क्या हुआ। सो ऐसा था कि मेरी मिस्टेक्स की वजह से इसमें 60 मार्क्स तो आ सकते हैं, जो भी मिस्टेक करी। तो यही एग्ज़ाम में नहीं करनी है, एग्ज़ाम में यही सब मिस्टेक्स को सुधारना है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उतना अच्छा होगा मेन एग्ज़ाम के लिए। तो ये है मेरा स्कोर। अगर आपने भी कोई मॉक अटैम्प्ट किया तो अपना स्कोर शेयर करना। अभी और भी प्लेटफॉर्म के मॉक ओपन हो जाएंगे, तो मैं वो भी लगा के अपना स्कोर शेयर करूँगी। तो ये छोटा सा वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।